हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स। काफ़ी ਤੁਹਾਡਾ प्यार मिल रहा है, काफ़ी ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जूम मीटिंग्स हो रही हैं एंड आई होप आपको फ़ायदा हो रहा है मीटिंग्स का भी एंड हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं आपकी हेल्प कर रहे हैं डेफिनेटली। तो ये वाला जो वीडियो अब हम बना रहे हैं, दिस इज़ फॉर PR। So this video is for PR, permanent residency in Australia। तो बेसिकली देयर आर 3 मोड्स। आज हम पहले मोड की बात करेंगे। सारा एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारा आपको बताना चाहता हूँ, तो 1 बाय 1 हम करेंगे। इसमें हमने बेसिकली 3 मोड क्या हैं परमानेंट वहाँ पर काम करने के लिए और रेजिडेंट होने के लिए। पहला है कि फैमिली स्ट्रीम परमानेंट वीज़ा, दूसरा है आपका वर्क स्ट्रीम परमानेंट वीज़ा और तीसरा है आपका बिजनेस स्ट्रीम में, इन्वेस्टर स्ट्रीम में विजिटर वीज़ा, परमानेंट वीज़ा। इस वीडियो में हमने बात करनी है वर्क स्ट्रीम में। वर्क स्ट्रीम नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ जॉब के बेसिस के ऊपर विदाउट एनी स्पॉन्सर ਕਿਹੜਾ वीज़ा लगता है कि ਉਹਦੇ ਕੀ स्टैप्स है, सारा प्रोसीजर एंड तक स्टेप बाय स्टेप तो मैं दसांगा। एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। थोड़ा एक्सटेंसिव वीडियो हो जाएगा, नो डाउट। मेरे वैसे ही मैं एक्सटेंसिव वीडियो बनाता हूँ, आपको मालूम है। तो सारे प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगा 1 बाय 1, तो आप नोट कर लें, चाहे आप वेबसाइट पे जाएं। मैंने बेसिकली ये मेन मोटिव इसका यही है कि आपको ईजी हो जाए कि क्या क्या स्टेप्स आपको करने हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट वीडियो चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वर्क स्ट्रीम परमानेंट वीज़ा के बारे में। आपको मैं बताने वाला हूँ 1 बाय 1। इन सब का ब्रीफ ये है कि फैमिली स्ट्रीम में आपका फैमिली मेम्बर अगर पहले से कोई वहाँ पर है तो उसके बिहाफ पे फैमिली स्ट्रीम वीज़ा भरते हैं और आपको भी PR मिल जाती है। वो केस अभी हम नहीं लगा रहे इस टाइम पे। इस टाइम में सबसे ज़्यादा जो लोग जानना चाहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर जॉब में और हमने PR लेनी है तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो परमानेंट रेजिडेंसी वर्क स्ट्रीम के बारे में हम बात करेंगे। अब इसके अंदर आपको वहाँ पर PR मिलता है, लेकिन उसके कुछ स्किल्ड सेट ऑफ जॉब्स हैं। वही अगर आपके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है तभी आपको PR मिलेगा। ये पॉइंट सिस्टम पे बेस्ड है। तो वर्क वीज़ा के अंदर हम बात कर रहे हैं स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा, जिसमें आपको कोई स्पॉन्सर नहीं चाहिए। मीन्स यू डोंट नीड एनी स्पॉन्सर। आपके जो अपने स्किल्स हैं उसके बेसिस पे आपने ये वीज़ा जो है एक्वायर करना है। उसके लिए कुछ आपके पॉइंट्स हैं, वो एक थ्रेशोल्ड उन्होंने बनाई हुई है कि ये पॉइंट्स इतने आपके पूरा आपका एक्सपीरियंस और सारा कुछ काउंट करके स्किल टेस्ट को करके आपका इतना पॉइंट्स बनने चाहिए, देन यू विल गेट अ चांस टू अप्लाई फॉर दैट वीज़ा। जी हाँ, उससे पहले आपको एक स्किल सेट, उनकी वेबसाइट है, वो मैं लिंक आपको दे दूँगा, जिसमें सबसे पहले तो आपको इसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि आप जो उनकी स्किल्ड रिक्वायरमेंट वहाँ पर है वो भी मैं इसमें नीचे लिंक दे दूँगा आपको। कुछ के एग्जांपल्स मैं आपको अभी पढ़ के बता देता हूँ कौन कौन से रिक्वायर्ड जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो वो जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर स्किल सेट आपका चेक किए जाएंगे कि अगर आप कहते हो कि मैं अकाउंटेंट हूँ बहुत अच्छा, मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है एंड मुझे वही जॉब करनी है, जैसे अकाउंटेंट का इसके अंदर है, तो वो एक पर्टिकुलर स्किल सेट के एक्सपर्ट्स आपको वो हायर अपने आप वो करेंगे। उसकी पर्टिकुलर फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी, आपका वो टेस्ट दिया जाएगा, उसके बेसिस वो आपको कुछ पॉइंट्स देंगे और वो कंफर्म भी करेंगे येस इस बंदे के पास जो हमें रिक्वायरमेंट है वो एक्सपीरियंस है। तो ऐसे हर एक प्रोफेशन का पूरी उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है। हर एक प्रोफेशन के उन्होंने अपने अपने बंदे स्किल जो उनके तरफ से रिकमेंडेड हैं वो बनाए हुए हैं। उनके पर्टिकुलर जहाँ पर टेस्ट की रिक्वायरमेंट हो वहाँ टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, जहाँ पर वो आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख के ही आपको दे देंगे। डिपेंड ऑन द जॉब टू जॉब जो भी है। तो पर हर एक का उन्होंने टेबुलेटेड फॉर्म में बनाया हुआ, लिंक मैं नीचे दे दूँगा। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको पढ़ के बता दूँगा। फिर वो जो आपने सबसे पहले अपनी जॉब देख लेनी है जो आपका एक्सपीरियंस है, फिर आपने देखना है वो जॉब उस लिस्ट में है या नहीं है। अगर है तो फिर आपने उसके आगे जो स्किल टेस्ट लिखे हुए हैं वो पर्टिकुलर देने हैं। वो जब आपका सिलेक्ट हो जाएगा कि आई एम सो एंड सो और ये लिस्ट में है, तो दैट फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। उसके बाद आपने
एक EOI भरना है। EOI मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज़ है? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कोई आपकी वीज़ा एप्लीकेशन नहीं है, ये बेसिकली आपका इंटरेस्ट है जो प्रूव करता है कि आप वहाँ PR लेना चाहते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब भी आपने PR के लिए अप्लाई करना है, दिस इज़ द स्ट्रेट वे पाथवे जो मैं आपको बता रहा हूँ, फुल्ली लीगल। अगर और जो स्किल सेट है वो इसी तरह से आपको सारा फॉलो करना है। सबसे पहले आप अपनी जॉब एक्सपीरियंस खुद को आपको मालूम है, वो वहाँ पर जाकर सर्च करें कि आपका जो जॉब है और एक्सपीरियंस है उनके रिक्वायरमेंट में है या नहीं। अगर नहीं है तो आप भूल जाओ अभी PR के लिए। तो ठीक है, अगर है, काफ़ी अराउंड 48 जॉब्स की रिक्वायरमेंट वहाँ पर है, वो मैं आपको लिस्ट दे दूँगा नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। तो उसमें से अगर आपका मैच करता है, दैट इज़ गुड कि आपका चांस है। उसके बाद आपने क्या भरना है? दिस EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भरना है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो स्किल सेलेक्ट का एक वहाँ पर उन्होंने लॉगिन पास बनाया है, वहाँ पर आप रजिस्टर हो, वो भी मैं लिंक दे दूँगा। स्किल सेलेक्ट ये एम्बेसी की वेबसाइट है, उसमें एक आगे लिंक है जिसके बेसिस पे आप अपना स्किल सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली क्या है ये? बेसिकली जो आपने जॉब, आपका प्रोफाइल है उसमें आपने मैचिंग एक जॉब देख ली, उसके आगे एक स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ सेट ऑफ दैट आपको टेस्ट देने हैं। तो वो कैसे आप करेंगे? तो उसके लिए ये सारा कैसे भरा जाएगा? ये भरा जाएगा आपके स्किल सेलेक्ट वाले लिंक के ऊपर। वहाँ पर आप जाएंगे, वो मैंने लिंक नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखें। तो स्किल सेलेक्ट वाले पे आपकी ये EOI वाली जो एप्लीकेशन है वो भरी जानी है। इसका मतलब है कि आप एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, इसका मतलब ये है कि आप उनको बता रहे हैं कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैं ये स्किल असेसमेंट्स करवा रहा हूँ। वो कंप्लीट तभी होगी जब वो आप स्किल असेसमेंट्स करवा लेंगे। तो जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका वो रिकॉर्ड वहाँ पर सेव हो जाएगा 2 साल के लिए। 2 इयर्स के लिए एम्बेसी में आपका जॉब प्रोफाइल जो आपने जो इसमें असेसमेंट वगैरह करके वहाँ डाली है वो वहाँ सेव हो जाएगी। उसके बेसिस पे वो वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं एप्लीकेशंस जो उनके हिसाब से उनको अच्छी लगती है, उसको लेटर ऑफ इनविटेशन आता है फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। दिस इज़ द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? आपने जॉब ढूंढी, मैच करी जो आपकी अपनी है और वहाँ पर देखा रिक्वायरमेंट में मैच कर रही है। फिर आपने स्किल सेलेक्ट वेबसाइट इनके लिंक पर गए, वहाँ पर आपने ये EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेशन भरी। और अच्छी बात यह है कि दिस इज़ फ्री ऑफ चार्ज। EOI का कोई चार्ज एम्बेसी नहीं ले रही है। EOI इज़ फ्री ऑफ चार्ज। जस्ट आपको वहाँ पर जाके स्किल्स, अपना जॉब प्रोफाइल सेलेक्ट करना है कि मैं ये कर रहा हूँ और मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। तो उसके लिए अपने आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली लिंक जनरेट होगा कि अगर आपकी ये जॉब है, आप ये जॉब करना चाहते हैं, इसके लिए हमने ये बंदे लगाए हुए हैं जो आपका स्किल टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपने फ़िक्स करना है, वहाँ पर सब कुछ फ़िक्स करा के, अपनी टेस्ट वगैरह करा के, जो भी स्किल्स के ऊपर असेसमेंट करा के वो EOI आपका फिल हो जाएगा। जैसे ही वो फिल हो जाएगा देन दैट विल बी रिकॉर्डेड फॉर 2 इयर्स। क्योंकि इसमें टाइम लगता है फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं है कि अभी आपने डाला महीने में आपको PR मिल गई, ऐसा नहीं है। ये मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, जो डायरेक्ट प्रोटोकॉल है थ्रू वर्क स्ट्रीम। ठीक है, वो ऐसे आपको करना पड़ेगा। पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीट करनी पड़ेगी, स्किल सेलेक्ट पे जाके वो सबमिट हो जाएगी। फिर उसके बेसिस पे आपको मैक्सिमम 2 बार दे गिव यू इन्विटेशन। एक बार, कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से इन्विटेशन आ गया, आप रेडी नहीं हो, आपके स्किल टेस्ट कंप्लीट नहीं है, तो स्किल टेस्ट के बिना कभी भी एप्लीकेशन जो इन्विटेशन आएगा उसको मत भरें। नहीं तो अगर स्किल टेस्ट आपने पास नहीं किए तो आपका वैसे ही डिनाई हो जाएगा वीज़ा, मतलब एप्लीकेशन वैसे ही रिफ्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा तब आपने वीज़ा एप्लीकेशन का जब इन्विटेशन आया तो ऐसे प्लानिंग करनी है कि उससे पहले आप सारे जो आपके स्किल टेस्ट हैं जो उन्होंने बोले हुए हैं कि अगर आप अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट का पर्टिकुलर स्किल टेस्ट लेने का उन्होंने बंदा या फर्म लगाई हुई है, उसमें आपने अप्लाई करके फ़ीस भर के अपना स्किल असेसमेंट करवा लेना है। वो आपने ये वेट नहीं करनी कि मुझे इन्विटेशन आएगा और तब मैं ये करूँगा, उससे पहले आपका ये सारा कुछ हो जाना चाहिए। जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से अगर वो जो असेसमेंट्स मांग रहे हैं वो आपको पहले ही उनके एम्बेसी से अपना जैसे भी उनका प्रोसीजर है, हर एक जॉब का आगे उन्होंने दिया हुआ है कि आप अगर ये जॉब है तो ये असेसमेंट कराओ, ये जॉब है तो ये असेसमेंट कराओ। वो असेसमेंट्स आपने करा के रख लेनी है। वो उसके बाद जैसे ही आपको इन्विटेशन आता है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, उनको पसंद आई तो आपको इन्विटेशन भेजेंगे। उस इन्विटेशन के बेसिस पे आपने PR की जो
वीज़ा 189 वीज़ा की बात हो रही है पीआर के लिए, वर्क स्ट्रीम का 189 वीज़ा, स्किल्ड सेट ऑफ जो उनके पर्टिकुलर जो उनको रिक्वायरमेंट है उसमें आपका वीज़ा फिर फिल किया जाएगा। जो रिकॉर्ड है वहाँ पर वो 2 साल के लिए लेता है, मैंने आपको पहले बताया। और जैसे ही अगर आपको वीज़ा आपने वहाँ पर फ़ाइल लगा दी, आपका उनको अदर से इन्विटेशन आया, आपने वीज़ा फ़ाइल लगा दी, फिर आपका वहाँ से रिकॉर्ड हटा दिया जाएगा। एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि अगर, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है, ऐसे नहीं है कि आज आपने EOI सबमिट करी 10 दिन बाद आपको इनविटेशन आ जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। तो हो सकता है उस गैप में आपका वर्क एक्सपीरियंस या आपका कुछ नया आपने अपने CV में ऐड कर लिया, तो वो भी आप अपडेट कर सकते हो अपने EOI के अंदर, ताकि जब वो आपकी एप्लीकेशन देखें तो आपको उनको अपडेटेड वर्जन मिले। ठीक है, सो ये ऑप्शन वहाँ पर है। तो 2 साल तक वो आपका, एक बार आपने वहाँ इंटरेस्ट डाल दिया, 2 साल तक वो वहाँ पर वैलिड रहेगा। 2 साल के अंदर कभी भी आपको इन्विटेशन आ सकता है। बट शर्त ये है इसमें आपको जो ध्यान रखना है कि इन्विटेशन आने से पहले जो भी आपकी जॉब है उसका जो स्किल्स असेसमेंट है वो आपने करा के रखनी है। अब इस स्किल असेसमेंट से आपको क्या मिलेंगे? पॉइंट्स। हर एक चीज़ का इसमें पॉइंट है, एज से लेके एक्सपीरियंस तक, एक्सपीरियंस से लेके कहाँ से आपने एजुकेशन की है। अगर ऑस्ट्रेलिया से करी हुई है तो वहाँ पर पॉइंट थोड़े और मिलेंगे, अगर किसी और जगह से करी है थोड़े पॉइंट कम मिलेंगे। मतलब वो भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफली आगे बताऊँगा किस जगह क्या पॉइंट है। एंड ये जो स्किल असेसमेंट हो रही है ये मैंडेटरी भी है और इसके आपको आगे पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो अभी के जो एट प्रेजेंट चल रहा है 65 इज़ द स्कोर दे वांट। अगर आपका ये सारा कुछ कर आके EOI में स्कोर आपका 65 आ जाता है, अभी फ़िलहाल के बता रहा हूँ, चेंज होता रहता है, फ़िलहाल 65 है। इफ़ यू गेट 65 स्कोर इन योर दिस EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने सबमिट किया है, देन यू विल गेट इन्विटेशन टू फाइल योर वीज़ा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताएं, जैसे हर एक वीज़ा में होता है, ये कुछ श्योर शॉट नहीं होता। अगर आपका EOI यहाँ से सबमिट करके वहाँ से इनविटेशन आ गया, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि श्योर शॉट आपको PR लग जाएगी। वी वेरी विजिलेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स आगे आके, जैसे ये टूरिस्ट वीज़ा या दूसरे वीज़ा का चेकिंग होती है, फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर एम्बेसी आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने EOI में डाले हैं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये मैंने असेसमेंट करा ली, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो चेक करेंगे, आपके एक्सपीरियंस चेक किए जाएंगे, आपका एवरीथिंग दे विल वेरीफाई। और उसमें कुछ गड़बड़ निकल गई देन स्ट्रेट रिफ्यूज़ल। ठीक है, अब इसमें रिटर्न वाला कोई है नहीं, ये PR के लिए। तो इसमें आपकी प्रोफाइल चेक होनी है, जो आपका स्कोर वहाँ पर खड़ा हुआ है, जो आपने असेसमेंट करा ली, आपने सब बता दिया मैंने ये किया वो किया, तो उसको वो वेरीफाई करेंगे। एंड देन दे विल सी कि जो आपने EOI में लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में, वो आपका मैच कर रहा है वीज़ा एप्लीकेशन में या नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको सर्टिफाई कर रहे हैं या नहीं। वो होने के बाद देन दे विल गिव यू दैट अप्रूवल। उसके बाद तो कहानी ख़त्म है। उससे पहले मैं आपको कुछ अब बताता हूँ कि कहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, थोड़ा आपको ब्रीफ पता लग जाएगा। ठीक है, थिंक मोर, अगर आपका EOI सेलेक्ट हो जाता है, यू विल गेट 60 डेज़, 60 दिन यानी 2 महीने के आसपास वो आपको टाइम देते हैं वीज़ा फाइल करने का। उसी 2 महीने के अंदर आपने वीज़ा फाइल करना है। यू विल गेट 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इन्विटेशन टू मेक ए वैलिड वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन बिफोर द इन्विटेशन एक्सपायर्स। 2 महीने में वो इन्विटेशन आपका एक्सपायर हो जाएगा। और वन थिंग मोर, आपको एक बार ये करने के लिए, मतलब एक बार जैसे आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर दी, 2 बार आपको इन्विटेशन आएगा, दोनों बार में आपको 2-2 महीने का टाइम मिलेगा, और दोनों बार आपने उसको अवेल नहीं किया, देन आपकी प्रोफाइल वहाँ से निकाल दी जाएगी। देन आपको अगर दोबारा अप्लाई करना है तो फ्रेश आपको EOI वहाँ पर डालना पड़ेगा। तो सबका EOI सिलेक्ट नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरिट बेसिस के ऊपर जो उनको बंदे अपने हिसाब से पसंद आते हैं, मेरिट के हिसाब से वो दे सिलेक्ट कि इसका स्कोर अच्छा है, इसका पॉइंट सिस्टम में स्कोर अच्छा है, उसको ही इन्विटेशन आता है फॉर फाइलिंग वीज़ा। तो ये आप ध्यान रखें बात, ठीक है। और नंबर 2, इफ़ यू आर ऑन स्टडी वीज़ा, एक छोटा सा यहाँ पर टिप दे देता हूँ। अगर आप स्टडी वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, वहाँ से भी आप भर सकते हो, लेकिन एक्सपायरी अगर होने वाली है आपकी, तो ब्रिजिंग वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें। बिकॉज ऑन द एक्सपायर्ड वीज़ा आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा, या तो ये आउटसाइड इंडिया, जैसे यहाँ से हम करें अप्लाई, इंडिया में बैठे हैं तो नो इश्यूज़, अगर वहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वैलिड वीज़ा वहाँ रहने के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस टाइम लेती है। ठीक है, 2 साल आप मान के चलो मैक्सिमम इसमें टाइम लगता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स आती हैं, जो ब्रीफ में कुछ मेरे को यहाँ पर जो स्किल सेट दिख रहा है
कि अकाउंटेंट की, इसमें एग्जांपल कर रहा हूँ, अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। इसमें अलग अलग अथॉरिटीज़, असेसिंग अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं, जैसे CANZ है, CPAA है, ये सब ग्रुप्स हैं जो कि अलग अलग स्किल सेट को असेस करते हैं। तो जैसे अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है एट प्रेजेंट, उनको एरोनॉटिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है, एयर कंडीशनिंग एंड मैकेनिकल सर्विसेज प्लम्बर इसकी रिक्वायरमेंट है। हर एक चीज़ का उनके पास स्किल सेलेक्ट को, मतलब स्किल असेस करने के वहाँ पर टीम है। तो वो जो भी आप जॉब इसमें करें, मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताई हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ इसका मैं लिंक आपको दे दूँगा। अब ये एक चीज़ आपको यहाँ बताऊँ, जैसे आप लिंक देखेंगे, एट प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं 189 स्किल्ड इंडिपेंडेंट सब क्लास वीज़ा की, जो कि परमानेंट है। अब ये सेम लिस्ट आपके टेम्परेरी वीज़ा के ऊपर भी, टेम्परेरी वर्क वीज़ा के ऊपर भी एप्लीकेबल है, बट मैंने सबसे पहले उठाया परमानेंट। PR का बहुत रिक्वायरमेंट है, सबको रहता है कि वहाँ सेटल हो, तो इधर उधर के वो सोचते हैं तरीके। तो ये मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, ये स्ट्रेट वे लीगल तरीका है वहाँ बाहर सेटल होने का, अगर आप में बात है तो, क्योंकि ऐसे हर कोई नहीं जा सकता। अगर आप में टैलेंट है, यू आर इंटेलिजेंट, योर CV, योर प्रोफाइल इज़ गुड, और वो असेस हो जाती है और वो भी आपको पॉइंट्स दे देते हैं, देन दे विल इनवाइट यू टू फाइल वीज़ा। अब वो डिपेंड करता है आपने कौन सी जॉब करनी है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो मैंने आपको बताया प्लम्बर का भी आ रहा है, हायर एजुकेशन के भी आ रहे हैं, एयर कंडीशनिंग के भी आ रहे हैं, एनालिटिक प्रोग्रामर का भी आ रहा है। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, आर्किटेक्ट का आ रहा है मेरे सामने। तो ये मैं सारी आपको लिस्ट आप इसमें देखें, मैं इधर नीचे दे दूँगा, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। ये 189, इसमें आगे वीज़ाज़ अलग अलग लिखे हुए हैं कोड्स कि ये उस पे लिए भी एप्लीकेबल है, वर्क वीज़ा के लिए भी एप्लीकेबल है, बट एट प्रेजेंट इन दिस वीडियो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वीज़ा नंबर, सब क्लास नंबर 189, स्किल्ड सेलेक्ट इंडिपेंडेंट बेसिस पे आप कर रहे हैं अप्लाई, अपने CV के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, और उसको असेस किया जा रहा है, उसको असेसमेंट की जा रही है वहाँ की एम्बेसी के ग्रुप से। फिर उसके बाद आपको अलाउ किया जाएगा, वहाँ से इनविटेशन आएगा कि हमने आपका CV बैकग्राउंड एक्सेस कर लिया है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, एंड वी इन्वाइट यू टू फाइल कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन। तब आपने एक्चुअल में वीज़ा एप्लीकेशन 189 शुरू होगी, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कितनी फ़ीस लगती है, क्या क्या है। और नंबर 2, मैं पहले बता चुका हूँ, वो जो वीज़ा एप्लीकेशन आपने भरनी है, आपका इनविटेशन आने से पहले आपने जो जॉब सेलेक्ट की है उसकी असेसमेंट आपने पहले करा लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको बता दी हैं, ये बहुत अराउंड 48 जॉब्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं एट प्रेजेंट। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर है, मैं लिंक नीचे दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाकर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट सिस्टम बताते हैं आपको, पॉइंट्स किस किस के हैं। तो सबसे पहले इसमें बात आती है एज की, एज मैटर्स। अगर आप 18 एटलीस्ट 18 और 25 के बीच में है, देन यू विल गेट मैक्सिमम पॉइंट्स 25 फॉर योर एज, दे लाइक यंग टैलेंट, ठीक है। अगर और मैक्सिमम मैं आपको थ्रेशोल्ड बता रहा हूँ, मिनिमम उनको 18 से लेकर 25 तक, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट्स 25 मिलेंगे। उसके बाद 40 से 45 ईयर्स के बीच में दे अलाउ, एंड उसके अगर आप इस ब्रैकेट में 40 to 45 में, तो आपके 15 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो दैट मीन्स 45 इज़ द लिमिट, ये वीज़ा की लिमिट इज़ 45 ईयर्स। अबव दैट यू कांट अप्लाई स्किल्ड इंडिपेंडेंट 189 वीज़ा, ठीक है, फॉर PR परमानेंट रेजिडेंसी। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्किल टेस्ट आपका होना चाहिए, उसमें दे रिक्वायर प्रोफिशेंसी, जो IELTS वगैरह हो गया आपका, दे आर मल्टीपल, टॉफेल है, जो भी आपने वो आपका होना चाहिए, दैट इज़ रिक्वायर्ड। उसके अलग अलग पॉइंट हैं। अगर आपका प्रोफिशिएंट इंग्लिश है तो 10 मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर बैंड दे गिव यू पॉइंट्स, 10 भी मिलते हैं, 20 भी मिलते हैं। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस मैटर्स। ओवरसीज स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अगर 3 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस है 5 पॉइंट मिलेंगे मिनिमम। अगर आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम पॉइंट 15 मिलेंगे। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आपके जुड़ते जाएंगे। अगर आपका ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट विद इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब आप स्टडी वीज़ा पे वहाँ पर थे और देन आपने वहाँ पर 40 आवर्स काम किया और उसी इंडस्ट्री में आप PR लेना चाहते हैं, देन उसके पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। मगर मतलब कि अगर आपका 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया का है, देन यू विल गेट 20 पॉइंट्स। अगर इंडिया में है तो 15 पॉइंट्स। तो दे गिव प्रेफरेंस इफ़ यू आर हैविंग स्टडी वीज़ा, मतलब आपने वहाँ काम किया हुआ है, अगर वहाँ की एजुकेशन आपके पास है, यू विल डेफिनेटली गेट मोर पॉइंट्स एज़ कम्पेयर टू इंडिया। मतलब वहाँ जे तुसी उधर हो ਤਾਂ ही कहते हैं ना स्टडी वीज़ा तो बाद PR लाओ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ फ़ायदा है, थोड़े पॉइंट्स ज़्यादा बन जाते, क्योंकि दे गिव मोर पॉइंट्स टू द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग देयर, जिन्होंने दा वर्क एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही होया, दे विल गेट मोर पॉइंट्स, ठीक है।
फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के ऊपर आपका इफ़ यू हैव पीएचडी देन इसके मैक्सिमम 20 पॉइंट्स हैं, देन फॉर बैचलर्स यू हैव 15 पॉइंट्स। ऐसे ऐसे ये सारा ये पॉइंट्स वाला भी आपको मैं लिंक नीचे दे दूंगा, जिसमें आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि आपको इनविटेशन आएगा या नहीं। हाँ, एक बात यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मत सोच लें कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छी है एंड ऑल दैट, सारा कुछ मिला के आप एंसर बना के बैठ जाओ एंड डोंट गिव दैट स्किल असेसमेंट्स, दैट इज़ मैंडेटरी। अगर आपने स्किल असेसमेंट नहीं कराई दैन स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ल हो जाएगा। स्किल असेसमेंट वो उन्होंने उन्हीं की बात सुननी है, आपका सर्टिफिकेशन आपने सब लगा दिया ओके, जब तक वो आपको पॉइंट्स नहीं देंगे कि इस बंदे को हमने देख लिया, असेस कर लिया, देन आपका स्किल नहीं माना जाएगा। दैट इज़ फॉर श्योर, वो आपको बड़ा ध्यान से करवाना है, ठीक है जी। स्टडी रिक्वायरमेंट, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ें तो एडिशनल 5 पॉइंट्स, तो ये डेफिनेटली जो ऑस्ट्रेलिया में जिसका बैकग्राउंड है उसको प्रेफरेंस और पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ये मैंने आपको ओवरऑल आपको आइडिया दे दिया कि पॉइंट सिस्टम क्या है। अब आपको बताता हूँ कि स्टेज में आपका परमानेंट है तभी परमानेंट वीज़ा है। फ़ीस आपकी इसमें 4240 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लग जाते हैं इफ़ यू गेट इन्विटेशन फ्रॉम आफ्टर EOI। आपका अगर इन्विटेशन आ जाता है तो आपको ये फ़ीस जमा करनी है 4240 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और प्रोसेसिंग टाइम आपको बताते हैं 25% एप्लीकेशन जो बहुत अच्छी हैं 23 महीने में उसका जवाब आ जाता है। तो 23 महीने का मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। और 50% एप्लीकेशन का रिज़ल्ट 25 मंथ्स में आ जाता है, 75% का रिज़ल्ट 36 मंथ्स में आ जाता है और 90% ऑफ एप्लीकेशंस का रिज़ल्ट 39 मंथ्स। तो ये प्रोसेस लंबा है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले क्लियर कर दिया। ये ऐसा नहीं है कि साल 2 साल में, मतलब इसमें 39 मंथ्स आप लगा कर देख लो, 3 साल से भी ऊपर काम का टाइम हो गया। एंड ये चीज़ें जो मैंने आपको स्टेप्स हैं वो यही हैं। बाकी ये हमारे थ्रू अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हम वो भी कर देते हैं, उसकी पर्टिकुलर फ़ीस है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो जो भी आपका प्रोफाइल है आप हमारे पास आएँ या आप डॉक्यूमेंट्स भेजें तो उसके हिसाब से आपका सारा स्किल सेलेक्ट वाली प्रोफाइल EOI के लिए कोई फ़ीस नहीं है, बट उसमें टाइम लगता है फ्रेंड्स। वो अगर आप भरवानी है हमसे, खुद भरनी है तो खुद आप भर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया। हमारे थ्रू भरानी है तो उसमें पर्टिकुलर फ़ीस है, जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे देन वी विल डिस्कस दैट। बाकी जूम मीटिंग में आपको कोई डिस्कशन करना है, यू कैन अगेन email me at dramrocks11@gmail.com। हमारी टीम आपको जूम लिंक भेज देगी एंड देन यू कैन हैव पर्सनल मीटिंग विद मी राइट अवे, ठीक है जी। तो एक बार समरी दे देता हूँ। सबसे पहले आपने ऑक्यूपेशन लिस्ट में से अपनी जॉब एक्सपीरियंस को मैच करना है कि वो दे रिक्वायर, जो जॉब्स के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है कि नहीं। अगर है देन गो फर्दर, फाइल योर EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन स्किल सेलेक्ट में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टेस्ट आपका वेरीफाई हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, वेट फॉर द इन्विटेशन फ्रॉम एम्बेसी की फॉर फाइलिंग द वीज़ा। वंस यू गेट दैट इन्विटेशन ऑन योर ईमेल, देन आपको 2 महीने मिलेंगे अपनी पूरी जो आपने EOI में चीज़ें डाली हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये स्किल है, उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है, आपका वैलिड वीज़ा, आपका प्रूफ, एवरीथिंग जो भी आप वहाँ करते हैं, आपका इंडिया में बेस, एवरीथिंग जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो आपकी वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है, आपने अपना एजुकेशन प्रूव करनी है, आपने अपना एक्सपीरियंस प्रूव करना है विद द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद ये सारा आप अप्लाई कर दें, देन यू हैव टू वेट फॉर द रिज़ल्ट। तो मैंने वो आपको बता ही दिए कितना टाइम लगता है। एंड देन इफ़ यू आर, इसमें बेसिकली अगर आपका पहले आपका इन्विटेशन लेटर आपको अगर आ जाता है तो आप समझ लें कि दे वॉन्ट यू टू बी देयर, दे आर थिंकिंग दैट यू आर यूज़फुल फॉर द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। अगर आपको इन्विटेशन आता है तो वहाँ पर आप वहीं पर पॉजिटिव हो जाएं। एंड उसके बाद अगर आपके जितने भी आपने स्किल सेट्स बताए हैं वहाँ पर और उसको वो जेन्युइन है, डेफिनेटली यू विल हैव गुड चांस टू हैव PR देयर। तो ये मैंने आपको रूट बताया स्ट्रेट अवे वहाँ पर सेटल होने का। रूट लंबा है लेकिन दिस इज़ अ लीगल वे। बाकी टेम्परेरी वर्क वीज़ाज़ के ऊपर भी अब मैं नेक्स्ट बनाऊंगा। मैंने स्टार्ट यहीं से किया कि पहले परमानेंट का आपको बता दें कि प्रोसेस ये है। दूसरे थोड़े जल्दी लग जाते हैं वर्क वीज़ाज़, बट दे आर टेम्परेरी। सो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें वन बाय वन हम करते जाएंगे। सो आई थिंक वर्क वीज़ा दिस काइंड ऑफ वीडियो एक्सटेंसिव कहीं भी नहीं है, तो
दैट्स वाई आई ट्राइड कि मैं पहले ये आपको बताऊं। इसमें भी मैंने पहली स्ट्रीम वर्क स्ट्रीम पकड़ी है जिसमें आप जिसकी रिक्वायरमेंट आई थिंक जो सब जानना चाहते हैं। इसके अंदर अब दूसरा इंपॉर्टेंट रह गया बिज़नेस वाला, क्योंकि बिज़नेस वाले बंदे बहुत हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। तो उसका आप कमेंट बॉक्स में लिखें अगर रिक्वायरमेंट आएगी बिजनेसमैन की, कि आप हमें बताएं कि व्हाट इज़ द डायरेक्ट पाथवे फॉर ऑन द बिजनेस। अब ये वाला तो जॉब्स वाला था, राइट, इफ़ यू हैव जॉब एक्सपीरियंस और जॉब करना चाहते हैं। बिज़नेस के लिए क्या है, उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल, एक स्ट्रीम वीज़ा अलग से जाता है। दिस इज़ ओनली फॉर 189 वीज़ा, परमानेंट इंडिपेंडेंट स्किल्ड वीज़ा जो आपको मिलेगा, नो नीड ऑफ स्पॉन्सर। इसमें भी कई कैटेगरीज आती हैं, वहाँ से स्पॉन्सरशिप आ जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो मिक्स मत करना। इसमें नो स्पॉन्सर इज़ रिक्वायर्ड एंड यू विल स्ट्रेट अवे गेट invitation from the embassy if you have good profile and good skills according to their requirement। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें इस वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।